हर पेट्रोल पंप पे जैसे मोदी जी का थोबरा लगवाए हो हैं करते हुए, उसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पे 2 मशीन लगवाओ। एक जिसको अपनी देशभक्ति साबित करनी है 200 रुपए पेट्रोल खरीद करके उसके लिए, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। कोई नहीं जानता है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होते हैं। बस टीवी देखा है, टीवी में वो यही दिखा है कि उस्मान भाई, और उसको लगता है सब उस तरह लेकर के घूम रहा है। यार हम आकर के तुम्हारा पखाना साफ करते हैं, तुम हमको शूटर कह रहे हो। हम आकर के तुम्हारा बिल्डिंग बना रहे हैं, तुम्हारा सब कचरा उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तुम्हारे घर की नौकरपनी कर रहे हैं, और तुम हमको शूटर कहते हो। यह जो हकीकत है कि किसान का कर्जा माफ किया जाता है 10 पैसा और कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जाता है 3,16,000 करोड़। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलने वाला। और यह जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी की वजह से आज हमको तेल भी महंगा मिल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो रहा है। वो पॉलिसी ये है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब हुए, और ईरान के साथ हमारे संबंध इसलिए खराब हुए कि हम अमेरिका के साथ नहीं थे। भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं था। भारत ट्रेडिशनली जो है वो रसिया और दूसरे देशों का ज्यादा दोस्त रहा है, अमेरिका का दोस्त कम रहा है। अभी जब ये सरकार आई तो आप देखे होंगे कि ये इजराइल गए थे उससे एक बच्चे से मिलने के लिए। वो खबर बहुत मीडिया में चली थी, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा। कितना ध्यान देंगे, इतना झूठ बोलता है, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाता है। ये जो है भारत को अब इजराइल और अमेरिका के कैंप में ले जाना चाहते हैं, और ईरान की लड़ाई चल रही है अमेरिका से, तो इसने दबाव बनाया कि आप ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक समझौते खत्म कीजिए। ईरान के साथ व्यापारिक समझौतों को कमजोर करने के चलते क्या हुआ है कि हमारे तेल की जो आपूर्ति है वो मुख्यतः ईरान से होती है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता होने के बावजूद जो है देश में तेल महंगा मिल रहा है। ये जो हकीकत है कि देश के भीतर आप रुपए में व्यापार करते हैं, लेकिन देश के बाहर आप जो भी व्यापार करेंगे वो डॉलर में व्यापार करते हैं। जो तेल के चलते हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके चलते हमारे रुपए पे भी बुरा असर पड़ रहा है। ये आपस में जुड़ा हुआ है, और यह जो हकीकत है, इस हकीकत को इस देश के नौजवान नहीं सोच पाए। यह जो हकीकत है कि किसान का कर्जा माफ किया जाता है 10 पैसा और कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जाता है 3,16,000 करोड़। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके कि एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं और उनको बीमा देने वाली कंपनी को